ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक बहुत छोटी सी बात को टीचर ने पूछना चाहा है। पहली चीज, जब कोई डिफरेंशिएबल कर्व बनता है तो उसके रूट्स की बात की है इसने। दूसरा, उस डिफरेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव के रूट्स की बात की है। और ऐसा हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर ग्राफिकली अगर हम इसको चलेंगे तो इस क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी कर देंगे। तो पहले मैं आपको बहुत छोटा सा कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको पहले आप ध्यान से सुने, फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये कंसेप्ट आपके और क्वेश्चंस में भी अप्लाई होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बाद में ही रीड करेंगे। देखो, अगर आप कोई डिफरेंशिएबल कर्व लेते हैं, जैसे एक्स एक्सिस बना लिया मैंने, मैं वाई एक्सिस ड्रॉ नहीं कर रहा, तो वो हमेशा आप जानते हैं कि स्मूथ कर्व बनता है, उसमें कहीं भी कॉर्नर नहीं आता। ये मान लेते हैं हम, ये y इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स का कर्व है। मैंने जान के नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एफ एक्स नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एफ दिख रहा है, तो y इक्वल टू मैंने कैपिटल एफ बताने की कोशिश की है। तो आप देखिए, ये बात तो पक्की है, अगर मैं y को 0 पुट करूंगा तो जो मुझे इससे इसकी x की वैल्यूज जो मिलेंगी, दीज आर कॉल्ड रूट्स ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। यानी कि y को 0 पुट किया। देखो ध्यान सुनो, मैंने यहाँ y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू के x1 मिली। मैंने यहाँ y को 0 पुट किया तो यानी x एक्सिस पे वो रूट आपको दिखाई देंगे। यानी कि ये जो रूट्स होंगे ऐसे और भी बहुत आ सकते हैं। केवल यही कर्व नहीं बने, कर्व और भी बना सकते हैं। कंटिन्यूअस बनाना है क्योंकि डिफरेंशिएबल कर्व है, क्योंकि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं कंटिन्यूअस तो होते ही हैं। तो डिफरेंशिएबल कर्व जनरली वेवी बनते हैं और इसीलिए मैंने ये एग्जांपल आपके लिए लिया है। अब यहाँ नोटिस करो कि जहाँ पे स्मूथ टर्न आता है वो क्या होता है कि सर ये x की जो इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, यानी यहाँ पे भी पॉइंट तो यही होगा, y तो 0 होगा क्योंकि x एक्सिस है, लेकिन ये जो वैल्यू है मान लीजिए हमारी ये x4 है, तो ये पॉइंट 0 और सॉरी x4 y4 होगा, यहाँ से मिलेगा। तो ये एक ऐसा पॉइंट है x4 y4 जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस बन गई। इसका मीनिंग जो इसका डेरिवेटिव होगा y डैश यानी f डैश x, वो 0 हुआ है। आप जानते हैं dy बाई डी एक्स या f डैश x का 0 होना यानी कि किसी कर्व का स्लोप 0 होना, यानी कि पैरेलल टू x एक्सिस वहां पे टेंजेंट बनना। क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पे पॉइंट पे लें टेंजेंट तो उसका स्लोप कुछ और आएगा, इसका स्लोप 0 है। इसी तरह से दूसरा पॉइंट है, हम मान लीजिए लिख देते हैं हम x5। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट ले लिया हमने, ये कर्व में पुट किया x को x5 तो ये y5 मिलेगा, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग जो x है x5 है ना, तो इसको 0 पुट करने पर ये जो x5 और जो x4 मिले ना, ये x4 और x5 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर f डैश x 0 होता है। अब तुम ये सोचो कि f डैश x भी एक फंक्शन है, ध्यान से सुनो, f डैश x भी तो एक फंक्शन है। अरे यार, कहीं पे कोई इक्वेशन लिखी है, मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये fx है, तो f डैश x भी तो एक काइंड ऑफ फंक्शन ही तो है। इसको 0 पुट करेंगे x की वैल्यू 0 आती है, 2 बार इसको 0 पुट करते हैं x की वैल्यू 0 आती है 1 बार। तो इसके भी रूट्स है f डैश x के और fx के भी रूट है, तो इसमें घबराना क्या है, f डैश x भी तो भाई एक फंक्शन ही है। लेकिन इस ग्राफ की खूबसूरती ये है कि जहां पर ये कर्व x एक्सिस को कौन y इक्वल टू एफ एक्स कट करता है, तो दीज आर कॉल्ड x1 x2 x2 से कॉल्ड रूट्स ऑफ एफ एक्स। और जहां पर स्मूथ टर्न मिलता है यानी कि जहां पर डी वाई एक्स 0 होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू आती है से x4 एंड x5 एंड सो ऑन, दीज आर कॉल्ड रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स। तो हमने क्या सीखा कि जहां पे कर्व एक्स एक्स को कट करता है वो तो किसके रूट से बेटा, एफ एक्स के, और उसके डेरिवेटिव के रूट्स कहां दिखाई देंगे कि सर जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्स होगा, यहाँ पे आपका x4 और यहाँ पे आपका x5। क्लियर हो गई बात। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, बस ये छोटा सा कंसेप्ट यूज होना है। देखिए बेटा, इसको मैं इरेज कर लेता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मान के चलिए।
अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जी आर टू आर बी नॉन कांस्टेंट ट्वाइस डिफरेंशिएबल, चलो एक बार तो क्या है तो दो बार डिफरेंशिएबल है, कोई टेंशन ही नहीं, स्मूथ कर बनेगा। सर दैट जी डैश हाफ जी डैश 3/2, देखो ये यूज करना है, यानी कि जो देखो मैथमेटिक्स में खासियत है, जो भी डाटा दे रखा है उसको यूज कर लो, क्वेश्चन ऑलमोस्ट होने लगता है, अपने पास से कुछ ज्यादा नहीं सोचना पड़ता, ये मैथमेटिक्स की खासियत है। इफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन दिस, ये कोई फंक्शन है एफ एक्स, इस तरीके से रियल वैल्यूज के डिफाइन है, देन इससे चार ऑप्शन पूछ लिए, और देखो किसके रूट्स की बात कर रहा है, एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स। तो भैया आपको एफ डबल डैश एक्स की बात जरूर करनी है। अब सुनो, यहां पर एक काम करते हैं, इसको बना रहने देते हैं, फायदा मिलेगा आपको बताने में मुझे, है? सुनो, यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाला, डिफरेंशिएबल है तो मैंने एफ डैश एक्स निकाल लिया। कितना हो गया बेटा, 1/2 जी डैश एक्स और माइनस जी डबल डैश ऑफ 2 माइनस एक्स, माइनस क्यों आया, इसका जीरो इसका -1 चेन रूल से। अब कहा भाई चलो ये तो बन ही गया कि सर इसका यूज करो कुछ, तो करते हैं। जी डैश हाफ दे रखा है तो मैंने एफ डैश एक्स को हाफ क्यों रखा, क्योंकि मुझे जी डैश हाफ पता है। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे हाफ रखा बेटा, ये बन गया जी डैश 3/2। तो जब मैं x को हाफ रखता हूं तो फंक्शन जो कि एफ डैश एक्स है, दोबारा सुनो, फंक्शन जो कि एफ डैश एक्स है वो शायद, क्योंकि दोनों वैल्यू आ रही हैं तो जीरो बन रहा है, यानी कि एफ डैश का एक रूट x इक्वल टू हाफ पे मिलता है। देखो छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल है, और p1 अगर जीरो आ रहा है तो x इक्वल टू 1 इसका एक रूट है, 9th क्लास में पढ़ते थे बेटा, वही बात कर रहा हूँ। उसी तरह देखो p वहां पॉलिनोमियल है, एफ डैश यहाँ पे फंक्शन है, जैसे एफ फंक्शन होता है ऐसी एफ डैश फंक्शन है। तो एफ डैश हाफ कितना हो गया सर, जीरो। इस सर जी डैश 3/2 भी निकालो, किसे भी निकाल लेते हैं, तो इसलिए मुझे एक्स को कहाँ रखना पड़ेगा, इसमें क्या रखना पड़ेगा, 3/2, 3/2 भी रख दिया। जैसे मैंने 3/2 रखा तो यहाँ तो 3/2 दिखाई दे गया, और यहाँ पे क्या दिखाई देगा, जी डैश हाफ। तो कमाल की चीज बनाई नहीं बनाई, हाँ, ये भी जीरो हो गया। यानी कि जो एफ डैश है उसके दो रूट है, एफ डैश एक्स फंक्शन है, जैसे एफ डैश एक्स एक फंक्शन है जो हाफ पे भी जीरो बना रहा है, जैसे 1 पे बना रहा था, और 3/2 पे भी जीरो बना रहा है। ठीक है सर, मान लिया। तो हम एक काम करते हैं, जरा सुनो, अगर मैं इसे एफ ना बोल के एफ डैश फंक्शन बोल दूं तो आप ये सोचो कि अब हटाता हूँ, देखो वैसे तो देखो यहाँ पे भी दिख जाएगा, पर फिर भी यहाँ से हटाता हूँ, थोड़ा और क्लियरिटी आपको आ जाएगी। अगर मैं ये कहूँ कि एफ डैश एक्स एक फंक्शन है जिसके दो रूट मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एफ डैश हाफ पे भी जीरो बन रहा है, 3/2 पे भी, तो एक्स की वैल्यू हाफ और 3/2 इसके रूट होने चाहिए। बात ठीक, कैसा ठीक है, एक रफ डायग्राम बनाओ। मैंने कहा भाई हाफ पे कर्व एक्स एक्स को कट करके जाना चाहिए, किसका कर्व बना रहा हूँ, एफ एक्स का नहीं बना रहा हूँ, ध्यान रखना, वाई इक्वल टू मैं एफ डैश का कर्व बना रहा हूँ, क्योंकि इसको जीरो पुट कर तो एक्स की वैल्यू मुझे ये या ये जीरो बनता है हाफ पे और 3/2 पे, या इसको जीरो पुट करके तो हाफ मिलेगा, एक 3/2 पे। इसके बाद आगे बन रहा होगा स्मूथ है, कैसे बने हमें मतलब नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ पे इसने क्वेश्चन में 0 से 1 के लिए बात भी की, 0 से 2 के लिए भी बात की है। चलो तो एक एफ डैश जीरो भी निकाल लेते हैं। एफ डैश जीरो से मजा तो कुछ आएंगे नहीं, एक बार एफ डैश हाफ निकाल दो, क्योंकि वो तो पीछे हो गया पॉइंट। एक एफ डैश 1 और निकाल के देख लेते हैं। एफ डैश 1 पे ये बनेगा जी डैश 1 माइनस जी डैश 1, देखो कितना अच्छा है, ये भी जीरो हो गया, यानी 1 का भी इसका एक रूट है। क्योंकि मैं अगर यहाँ पे जीरो रखता भी हूँ तो मुझे फायदा नहीं मिलता, ये जीरो बन जाता है, ये F2 बन जाता है, जिनकी वैल्यूज मैं यहाँ पे नहीं जानता, इस वजह से मैंने उसको रखा भी नहीं। तो मुझे यहाँ कन्फर्म है कि एफ डैश एक्स की ये रूट पक्का है। अब सुनो ध्यान से, एक बच्चे ने मुझसे यहाँ बोला कि सर जो ये आप कर रहे हैं, आप ऐसे ही कर्व बना रहे हैं, जब आपका कर्व हाफ पे 3/2 पे 1 पर रूट दे रहा है, तो क्या ये अगर स्मूथ ही रखना है तो क्या ये 2 बार या 3 बार करके नहीं जा सकता, ऐसे नहीं जा सकता, कि जा सकता है।
अब इसके रूट एफ डैश के कितने हो गए, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अरे मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि कम से कम, क्योंकि उसे यहाँ पे एटलीस्ट बोला है, कम से कम एक रूट तो आएगा ही ना। बात को समझना, इसका एफ एक्स का। अब एक जी बताइए, हाफ से लेके 3/2 के बीच में ये यहाँ पे डिवाइड एक्स जीरो हुआ, किसका, एफ डैश का। तो यहाँ पे इस जगह एफ डबल डैश एक्स, यानी इसका डेरिवेटिव जीरो हुआ एक्स की किसी वैल्यू के लिए जो कहाँ मिलती है, हाफ और 3/2 के बीच में। सिमिलरली कम से कम एक बार, क्योंकि कर तो और बार भी टर्न ले सकता था, लेकिन कम से कम एक बार तो जरूर आपको एफ डैश एक्स को जीरो करेगा, एफ डैश एक्स नहीं, इसके डेरिवेटिव को, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे भी एफ डबल डैश एक्स जीरो होगा इस एक्स की वैल्यू के लिए, x2। तो कम से कम एक वैल्यू जरूर होगी इनके बीच में, क्योंकि इसने एक ही बार टर्न लिया है, कई बार टर्न लेके भी आ सकता था ऐसे तो एफ डैश एक्स तो कई बार जीरो होता। तो मैंने केवल ये बताने की कोशिश की है कि कम से कम एक बार तो जीरो होगा ही, कम से कम एटलीस्ट। तो इससे पता पड़ गया कि यहाँ पे कहीं जीरो भी रहा होगा, वैल्यू आएगी, मैं नहीं जानता क्या आएगी, लेकिन हाँ आएगी। यानी आप देखिए, जीरो से लेके और 1 के बीच में इसके डेरिवेटिव के, किसके डेरिवेटिव, एफ डैश के डेरिवेटिव, कम से कम दो रूट तो मिलेंगे। तो इसे लिखा हैज नो रूट, तो ये तो गलत हो गया, 0 1 के बीच में तो दो रूट तो कम से कम आ रहे हैं। एफ डबल डैश एक्स जीरो है और एग्जैक्टली 0 to 1 1 रूट, तो 1 रूट तो नहीं है, ज्यादा भी हो सकते हैं, इसको हटा दो। अब इसे लिखा एटलीस्ट 2 रूट्स, तो कम से कम 0 और 2 के बीच में कम से कम दो तो आएंगे, इससे ज्यादा कितने भी आ सकते हैं, क्योंकि टर्न और भी ज्यादा बन सकते हैं। तो ये अच्छा, अब मेन का क्वेश्चन यही ट्रू होगा, और तो ट्रू होने से तक एक ट्रू हो चुका, लेकिन फिर भी हम एक काम करते हैं, इसको आप चेक करना चाह सकते कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहते हैं कि सर एफ डैश 3/2 क्या बनेगा, तो मैं चेक करके बता देता हूँ, तो कहीं पे एफ डैश 3/2, यहाँ पे मुझे 3/2 रखना है सिंपली, तो ये बन गया हाफ। एफ डैश 3/2 तो हमने निकाल रखा है, जीरो बनेगा, और एफ डैश हाफ कितना बनेगा, एफ डैश हाफ भी जीरो है, तो 0 + 0 1 तो नहीं होता ना, इसका मीनिंग ये भी फॉल्स हो गया। तो आंसर यही ट्रू है, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक डिफरेंशियल फंक्शन किस तरीके से ड्रॉ होते हैं, उस बेसिक सी डेफिनेशन पे उसने क्वेश्चन पूछ लिया है। नाइस क्वेश्चन बेटा।